अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दज्जाल की आमद कुर्ब क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक है। दज्जाल का फितना दुनिया के आगाज़ से अब तक के तमाम फितनों में से सबसे बड़ा फितना होगा। नाज़रीन, दज्जाल की इस तमाम कहानी को जानने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब और घंटी के बटन को ऑन कर दीजिए। इस वीडियो के आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि जूज मजूज की कौम भी दज्जाल से पहले आएगी या बाद में। नाज़रीन, दज्जाल के इस फितने की बड़ाई का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है हर नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया। दज्जाल हक को बातिल के साथ मिलाकर पेश करेगा, इसलिए दज्जाल के मैनी भी बहुत ज़्यादा झूठे शख्स के हैं। दज्जाल पहले तो ख़ुद को मोमिन साबित करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा और फिर नबूवत का और इसके बाद अज़ां खुदाई का दावा करेगा। मशहूर है कि इसकी अव्वल यहूद से होगी। इस्लाम के मशहूर शख्सियत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी फरमाते हैं, दज्जाल दो किस्म के होते हैं, एक बड़ा दज्जाल और एक छोटा। छोटे दज्जाल बहुत से हुए, हर झूठा नबी, झूठा मौलवी, झूठा सूफ़ी और जो लोगों को गुमराह करता हो वो झूठा दज्जाल है। बड़ा दज्जाल सिर्फ़ एक ही होगा जो खुदाई का दावा करेगा। इमाम अहमद बिन कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दज्जाल और इसके कुर्ब क़यामत पर आने का ईमान रखना बरहक है और यही मोमिनीन और मुहद्दिसीन का मसलक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ हदीस में दज्जाल के बारे में बताया कि उसका हुलिया कैसा होगा। इन तमाम हदीस मुबारका को सामने रखने से जो दज्जाल का हुलिया सामने आया है, दज्जाल एक जवां मर्द शख्स होगा, उसका बड़ा कद होगा और एक आँख से काना होगा। उसकी एक आँख खून आलूद होगी और कानी आँख जैसे फूला हुआ अंगूर, और इसका सीना चौड़ा और हल्का सा अंदर की तरफ दबा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और उसके दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा। उस पर जो माथे पे काफिर लिखा होगा उसे हर कोई पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। उसके बाल घुंघरीले होंगे। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक दज्जाल की आमद से 3 साल पहले ही दुनिया में कहत फैल जाएगा। दज्जाल के आने से पहले आसमान सारी बारिश रोक लेगा और ज़मीन सारी पैदावार रोक लेगी। इस किल्लत और खुश्क साली के दौर में तमाम चौपाए ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि हलाक हो जाएंगे। फितने और कत्ल आम हो जाएंगे। आदमी एक दूसरे को कत्ल और जिला वतन कर रहे होंगे। दज्जाल शुमाल से बयान नामी शहर से निकलेगा और कई रवातों में इसे कुर्बान शहर भी कहा जाता है। इस वक्त इल्मी और रूहानी कहत भी बर्पा होगा, यानी कि इस वक्त इल्म की बहुत ज़्यादा कमी होगी। दीन के बारे में लोग कम जानते होंगे और उलमा और दीनदार लोगों की कमी हो चुकी होगी। दज्जाल 40 साल तकरीबन ज़मीन में रहेगा, जिनमें एक दिन एक साल के बराबर, एक दिन एक महीने के बराबर, एक दिन एक हफ्ते के बराबर और बाकी के तमाम दिन बाकी दिनों की तरह होंगे, यानी कि साल के बाकी अयाम की तरह। मेरे प्यारे नाज़रीन, इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर पूरी दुनिया घूमेगा। ये गधा इतना बड़ा होगा कि जब एक कदम उठाएगा तो 1 मील का फासला या मुसाफत तय करेगा और ज़मीन पर कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचेगा जहाँ पर वो ना जाए। बत्ता मक्का मुकरमा और मदीना पाक जाने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा पर फरिश्तों का पैरा होगा, इस वजह से वहाँ नहीं जा सकेगा। वो मदीना से बाहर रेतले इलाके में अपनी रहाइश करेगा और इसके बाद मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा में ज़लज़ला आएगा, जिसके बाद काफिर और मुनाफिक मदीना और मक्का मुकरमा से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के पास चले जाएंगे। इससे मदीना पाक मुनाफिक और काफिर लोगों से पाक हो जाएगा। बाद 12 रवायतों में ये भी आया है कि दज्जाल बैतुल मुक़द्दस और कोहतूर पर भी नहीं जा सकेगा। दज्जाल तरह तरह के तरीक़ों से लोगों का ईमान छीनने की कोशिश करेगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जिसका मफ़हूम ये है कि के पास रोटियों का पहाड़ होगा और दज्जाल के साथियों के सवा हम लोग सख्त तकलीफ़ में होंगे। और नाज़रीन, इसके पास 2 नहरें होंगी, जिसमें से एक को जन्नत और एक को दोज़ख करार देगा। हालांकि जिसको वो दोज़ख करार देगा वो जन्नत होगी और जिसको वह जन्नत करार देगा वह दोज़ख होगी। इसके अलावा इसके कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी और वो लोगों के सामने एक बंदे को मारेगा और मारने के बाद फिर उसे ज़िंदा कर देगा। दज्जाल के फितनों से तंग आकर और बचने के लिए मुसलमान एक पहाड़ में पनाह लिए होंगे, लेकिन फिर भी दज्जाल उनका पीछा करके इस पहाड़ को घेरे में ले लेगा। तमाम मुसलमान सख्त तकलीफ़ और भूख में मुब्तला होंगे। तब अल्लाह ताला हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को मलबूस फरमाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर सवार होकर आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर दज्जाल ऐसे घुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता हो, और आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकाम लूत पर कत्ल
اور ہلاک کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرف اپنا سانس لیں گے تو اس سانس کی بھاپ سے تمام دجال کے پیروکار مرتے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام مومنین کو کوہ طور پر لے جائیں گے۔ ناظرین یہ وہی وقت ہوگا جب یوج مجوج قوم کا ظہور ہوگا جن کو کبھی شکست نہیں ہوئی۔ ناظرین اگلی ویڈیو میری اسی ٹاپک پر آنے والی ہے کہ حضرت ذوالقرنین کون تھے، یوج مجوج کی قوم کو انہوں نے کیسے ایک دیوار کے پیچھے روکا تھا، اور یوج مجوج کا مزید حوالہ بھی میں دوں گا۔ اس لیے اس میرے چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیجئے تاکہ ایسی مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ ناظرین، بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔